हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि यस, फ्राइडे के दिन, उसी के साथ साथ सैटरडे, संडे एंड मतलब देखा गया तो थर्सडे की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, 3:30 बजे बाजार क्लोज हो जाता है। उसके बाद मतलब 3.5 दिन के बाद हम लोग को यहाँ पे बाजार स्टार्ट होने कल यहाँ पे जा रहा है। सो डेफिनेटली बहुत सारी यहाँ पे खबरें आती जाती रहती है। तो इसके चलते कौन से ऐसे शेयर्स है, स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा अलॉन्ग विद द रीज़न। बट हमेशा की तरह डिस्क्लेमर साफ साफ है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय करो सेल करो करके, वो आपकी मर्जी। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का क्या चाल परफॉर्मेंस रहेगा। मतलब 6 अप्रैल को निफ्टी तो हमारा क्लोज हो गया बिल्कुल फ्लैट। उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार की भी बात करें, बिल्कुल फ्लैट, तो फुल डेड परफॉर्मेंस रहा है। तो इसके चलते कल क्या शुरुआत होगी ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसके ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। वैसे देखा गया तो 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो गैस, यस दोस्तों, गैसेस वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आईजीएल के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, एमजीएल के ऊपर फोकस रख सकते हो, अदानी, टोटल गैस, इन कंपनीज के ऊपर फोकस रख सकते हो। बिकॉज बहुत सारे कंपनीज ने उनके जो अलग अलग सेगमेंट में जो वो कंपनियां काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हो सीएनजी की बात करें, पीएनजी की बात करें, तो उन्होंने अपने जो गैसेस के जो दाम है वो रिड्यूस कर दिए हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एमजीएल की कोई न्यूज़ है तो एमजीएल से रिलेटेड भी न्यूज़ है, अभी तक यहाँ पे कवर नहीं की गई है बट आ जाएगी। अगर हम लोग आईजीएल की बात करें तो ये देखिए, इन्होंने भी अपने जो प्राइजेस है वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा बहुत कट करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट कल इन स्टॉक्स के ऊपर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आप चाहो तो इनको नोट करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। देन दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंपनी, एंड वो है टाइटन। यस, टाइटन अगर हम लोग बात करें तो Q4 के जो रिजल्ट आएंगे, राइट, उसके पहले एक ट्रेलर वो लॉन्च करते हैं, वो ट्रेलर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। सो टाइटन की अगर मैं बात करूँ, ज्वेलरी सेगमेंट में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। हालांकि उन्होंने बताया है कि जनवरी एंड फरवरी ये उनका बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग वाला मंथ रहा। मार्च की बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा परफॉर्मेंस हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिला है, राइट, क्योंकि गोल्ड के प्राइजेस में थोड़ी सी हम लोग को बदलाव देखने को मिले थे इसके चलते। सो डेफिनेटली हम लोग बात करें ओवरऑल टाइटन का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही रहता है। सो ये जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है किसका, टाइटन का, ये मार्केट को कैसा लगा, शेयर होल्डर को कैसा लगा, ये कल हम लोग को पता चलेगा। सो जरूर इसके ऊपर फोकस रखना। वैसे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसके चलते आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज टाइटन फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट, कल गिर गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी खराब हो गई करके, राइट। विराट कोहली एक अच्छा बैट्समैन है बट कभी कभी हो जाता है आउट, 1-2 रन के ऊपर आउट हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो टाइटन भी है, राइट। तो ओवरऑल ट्रेलर कैसे लगा ये देखने के लिए कल टाइटन को फोकस में रखना है। प्लस अदानी विल्मार भी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। पहली न्यूज़ तो इन्होंने भी क्या किया, अपने Q4 का जो ट्रेलर है वो लॉन्च यहाँ पे कर दिया। हालांकि देखा गया तो इनके लिए थोड़ा सा पिक्चर डिफरेंट मोड पे चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। बहुत सारा पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, राइट। कल ये कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे एंड कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो आपको पता ही है कि कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी अदानी ग्रुप में देखने को मिल जाती है। सेकंड पार्ट की बात करें तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। एल निनो की अगर हम लोग बात करें, राइट, इसके चलते एग्रीकल्चर स्टॉक्स आप लोगों के फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए आप लोगों ने। तो इसके चलते अदानी विल्मार ये आप लोगों के रडार के ऊपर कल रहना चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों, तो गुरुवार के दिन बहुत बड़ा सरप्राइज हम लोग को देखने को मिला था कि आरबीआई ने रेट कट एंड रेट मतलब रेट कट या फिर रेट हाइक कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, राइट। मतलब जो लगातार वो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी डिस्टर्बेंस वाली, वो उन्होंने रोक दी है। बट इसके चलते बाजार में कोई एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला। स्टॉक थोड़ी देर के लिए मार्केट ऊपर गया बट वापस नीचे आ गया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है उनकी जो कमेंट्री थी उनमें वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया कि हम ज़रूरत पड़ी तो आगे भी रेट हाइक कर सकते हैं करके। ऐसा बोलने के बाद ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे मतलब क्यों मतलब बाजार भागेगा। तो वही रिएक्शन हम लोग को गुरुवार के दिन भी देखने को मिला था। बट इस फैसले के चलते, जैसे कि मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, रियल एस्टेट वाली कंपनीज को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि रेट का नहीं बढ़ना मतलब लोन लगातार जो महंगा हो रहा था वो रुक जाना। सो डेफिनेटली अगर कोई घर लेने का प्लान यहाँ पे कर रहा है वो शायद से ज़रूर विचार यहाँ पे कर सकता है कि अभी रेट यहाँ तक उन्होंने रोक दिए हैं तो इसके आगे रेट बढ़ने के चांसेस कम यहाँ पे हो सकता है। हालांकि ये पूरा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोल्डन पॉइंट कौन सा है कि सीपीआई का डेटा सामने आएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति को
डिसाइड करेंगे कि आरबीआई यहाँ पे क्या कर सकता है करके, क्योंकि अगर सीपीआई का डेटा बहुत ज़्यादा 6.5 के ऊपर अगर आता रहा तो आरबीआई के हाथ भी बंधे हुए हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ सकता है, यस, वापस रेट बढ़ाना भी पड़ सकता है। तो डेटा ड्रिवन मार्केट उन्होंने खुद के फैसले से अभी यहाँ पे कर दिया है। बट एनीवेज, इसी चीज़ के चलते हम लोग को गुरुवार के दिन रियल इस्टेट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, 3% के आसपास की तेज़ी। तो रियल इस्टेट में क्या प्रॉफिट बुकिंग होती है नहीं, ये कल देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर रहेगा। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा ऑटो सेक्टर में भी हम लोग को ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला था, तो आप चाहो तो ऑटो सेक्टर को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन केपीआईटी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि इनके ऊपर जो टारगेट है 520 का टारगेट दिया है, ये मेरा टारगेट नहीं है, राइट। बहुत बड़ी जो ब्रोकिंग एजेंसीज रहती है उन्होंने ये टारगेट यहाँ पे दिए। 45% की गिरावट टॉप लेवल से उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि गिरेगा करके। 20% का जो ग्रोथ है वो मेंटेन वो नहीं कर पाएंगे। मार्जिन्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लस एक ही कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट्स को, मतलब सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, सो एक ही कॉन्सेंट्रेशन लेकर ये चलते कि सिर्फ ऑटो सेक्टर को ही ट्रैक करते हैं, तो इन चीज़ के चलते इनका आगे सेम ग्रोथ के साथ बढ़ना मुश्किल होगा। ये उन्होंने रिपोर्ट में बातें बोली थी। एंड और भी अलग अलग रीज़न थे, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आएगा, सो इसी चीज़ के चलते 800 का लेवल उन्होंने ब्रेक किया था। कब? गुरुवार के दिन। सो इसके चलते केपीआईटी को भी आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कितनी बार सवाल पूछा और मैंने कितनी बार जवाब दिया, सर क्या हम लोग एग्जिट करें? अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म वाले के तो प्रॉफिट बुकिंग लेकर चले ही जाएंगे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म की पारी खेलना चाहते हो तो ये चीज़ें तो मार्केट में बिल्कुल कॉमन है, हमेशा ये प्लस माइनस होता रहता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक कितना भी भागे, मान लीजिए कोई स्टॉक 500% भागे, तो वो 500% हमारे रिटर्न्स होते ही नहीं है, हम इसको 250%, 300% ही कंसिडर करते हैं। ऊपर के जो परसेंटेज है उनको हम लोग कट पकड़ कर ही चलते हैं। अगर आपको बड़ी पिक्चर खेलनी है, बड़ा पारी खेलनी है तो राइट, अगर आप सेंचुरी लगा के खुश हो जाते हो, बट अगर आपको 400 रन स्कोर करना है ब्रायन लारा की तरह, तो ये चीज़ें करनी पड़ती है। थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आके भी थोड़ा खेलना पड़ता है, राइट। एंड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई हवे में चलने वाली बातें नहीं है, राइट। ये समझने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा। देन डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो गुरुवार के दिन ज़बरदस्त गिरा था। इनका ट्रेलर मार्केट को अच्छा नहीं लगा, गैप डाउन देखने को मिला। एंड प्लस सिटी ने जो इनके ऊपर जो टारगेट था उसको वैसे ही बरकरार रखा कि ये नीचे ही जाएगा करके, राइट। तो इसी के चलते एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये भी पॉइंट हम लोग को देखना है कि कल यहाँ पे क्या और गिरावट एक्सटेंड होती है या फिर पॉज लग जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉलिटिकली माहौल, शरद पवार जी ने, हम कह सकते थोड़ी सी गुगली यहाँ पे डाल दी है, क्योंकि कांग्रेस जिस चीज़ की डिमांड कर रहा था कि जेपीसी उनको चाहिए, उन्हीं कांग्रेस के साथ शरद पवार जी का हम लोग को, उनकी जो पार्टी है उनका अलायंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने बोल दिया कि जेपीसी की ज़रूरत नहीं करके। अभी ये थोड़ा सा पॉलिटिकली माहौल यहाँ पे, मतलब अनबन वाली चीज़ें ज़रूर यहाँ पे हो सकती है। एंड इसके चलते अनसर्टेनिटी बाजार में ज़रूर क्रिएट होगी। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, मेरा ऐसा मतलब स्टडी है, मानना है कि मुझे नहीं लगता कि इनके स्टेटमेंट के चलते कांग्रेस का जो स्टैंड था या फिर अपोजिशन का जो स्टैंड था कि जेपीसी की जो डिमांड वो संसद में लगातार कर रहे थे उसको वो हटा देंगे, इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। बट इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अदानी के शेयर्स के ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि अदानी के स्टॉक्स न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स है। अभी फिलहाल के हिसाब से बात करें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, अच्छी न्यूज़ आएगी, गजब की तेज़ी, थोड़ी सी न्यूज़ आएगी तो सर्किट के ऊपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, इस दरमियान ही हम लोग को स्टॉक फंसे हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो ये आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। इस चीज़ के चलते ऑलरेडी मैं वार्न आपको यहाँ पे कर चुका था। देन अदानी की बात करें तो अदानी पावर से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है। ये बांग्लादेश को क्या करने वाले थे, पावर सप्लाई करने वाले थे, तो इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सो अच्छी बात है, चाहो तो इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो। आरती ड्रग्स की बात करें तो गुरुवार के दिन ज़बरदस्त भागा था, 8% की तेजी। तो क्या प्रॉफिट बुकिंग होती है कल, तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर रहेगा। सीसीडी की बात करें, कॉफी डे एंटरप्राइज, तो ऑलरेडी ये स्टॉक तबाह हो चुका है। एंड जो न्यूज़ भी यहाँ पे आ रही है वो भी उसी प्रकार की कि मार्च क्वार्टर में लगभग 425 करोड़ का डिफॉल्ट सीसीडी ने यहाँ पे मेंशन किया है। सो डेफिनेटली ये तो खुद तो डिफॉल्ट कर गए, बट जिन्होंने यहाँ पे इनको लोन दिया था बैंक्स, उनकी भी धज्जियाँ यहाँ पे मतलब ऑलरेडी उड़ी हुई रहेगी, उनको पता ही चला होगा, तो प्रोविजन तो उन्होंने मेंटेन किया ही होगा। सो ये चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने मेरे साइड से यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।